अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा अपनी जर्नी जो है कानपुर से कुवैत के लिए, क्योंकि लखनऊ से भी आऊँगा तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है और कानपुर से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप कानपुर से कुवैत आएंगे तो ये आपका डिसीजन ओके है, अच्छा डिसीजन है या बैड डिसीजन है। क्योंकि अगर कानपुर से अगर आप आएंगे तो आपको लाजिम वाया लेना पड़ेगा, और वाया मैं मुंबई से लिया था। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जर्नी अपनी दिखाता हूं कि अगर आप कानपुर से कुवैत आते हैं तो आपको कैसा रहेगा, ये बेटर ऑप्शन है या आपको सिर्फ लखनऊ से ही आना चाहिए या आप दिल्ली से आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग को पूरी जानकारी बताता हूँ और स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी दिखाते रहता हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं कानपुर एयरपोर्ट। अब यहाँ पे कुछ बारीकियाँ हैं जो मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए, और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। जैसे कानपुर एयरपोर्ट की कुछ अच्छाइयाँ ये हैं कि कानपुर का एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है, तो आपका काम आसानी से हो जाता है, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती किसी भी चीज़ के लिए। तो अब मेरा यहाँ पे पूरा काम हो चुका है, मैं वेटिंग रूम में बैठा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपनी फ्लाइट में बैठने। मेरी फ्लाइट थी इंडिगो की। अब हम लोग यहाँ से उड़ेंगे, जाएंगे मुंबई। मुंबई में मेरी 2 घंटा 40 मिनट की वेटिंग है, उसके बाद मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपकी जो वेटिंग होगी वो कम से कम 3 घंटे प्लस होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और लोकल एयरपोर्ट है, इन दोनों एयरपोर्ट के बीच की दूरी तय करने के लिए आपको 25 से 30 मिनट लग सकता है। ठीक है, ये देखो, ये कानपुर एयरपोर्ट से हम लोग उड़ने वाले हैं। ये मैं फ्लाइट के अंदर का भी नज़ारा आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब मैं आप लोग को एक चीज़ ये बता देता हूँ कि मैंने कम से कम 3 घंटे की वेटिंग क्यों कहा, वो चीज़ मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ये जब तक विंडो से सीन भी एंजॉय कीजिए। कहानी ये है कि जब आप कानपुर से डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे उतरेंगे मुंबई के, वहां से आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तकरीबन आधा घंटा का टाइम लगेगा। तो जब आप डोमेस्टिक से बाहर निकलेंगे, वहां पे इंडिगो की बसें खड़ी रहेंगी जो हर 15 से 20 मिनट में आती हैं। लेकिन उन बसों में बैठने के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं एयरपोर्ट के बाहर। तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा, तो बसें काफ़ी जल्दी फुल हो जाती हैं। तो अगर आपके पास 2 घंटे या 2.5 घंटे की फ्लाइट है तो आपको टाइम लग सकता है, वहाँ पे लेट हो सकता है। तो मेरा मशवरा ये रहेगा, पहली बात तो आप 3 घंटे से कम की वेटिंग वाली फ्लाइट मत लीजिए। इसके अलावा अगर आप ले रहे हैं तो जब आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट से बाहर निकले तो आप कोई टैक्सी खुद के पैसे से करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएं, ज़्यादा आसान रहेगा। नंबर 1 चीज़, इसको प्रायोरिटी रखें। दूसरा नंबर यह है कि अगर आपको लगता है कि आप बस का इंतजार करके वहां तक पहुंच जाएंगे, आपकी फ्लाइट मिस नहीं होगी, तो आप बस का इंतजार करें। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप टैक्सी करें। 200-250 रुपए में टैक्सी आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़ देगी। तो ये एक माइनस पॉइंट है। अब इसमें फायदा क्या है कि अगर आप इंडिगो की फ्लाइट से जाते हैं तो मेरे जैसे कानपुर से मेरा लगेज सीधा कुवैत में मिला था, मुझे मुंबई में मेरा लगेज नहीं मिला। ये आ चुके हैं हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पे। अब मैं जा रहा हूँ मुंबई वाली फ्लाइट में बोर्डिंग करने। तो मैंने भी यही किया था। मैं जब डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में जाने के लिए मैंने टैक्सी ही ली। देखिए, मुंबई वाली फ्लाइट में आ चुका हूँ। लाइटें बंद हो चुकी हैं ताकि पब्लिक थोड़ा सो ले। तो जब फ्लाइट में लाइट बंद होती है तो ऐसा नज़ारा दिखता है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको नींद आए ना आए ऐसी हालत हो जाएगी जैसी मेरी हालत है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुवैत नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब हम लोग लैंडिंग करने वाले हैं। तो ये ऊपर से कुवैत ऐसा दिखता है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है, समंदर के बाजू में जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी हसीन नज़ारा रहता है ऊपर से। तो मैं आप लोग को ये नज़ारा थोड़ा सा देखने के लिए कहूँगा ताकि आप लोग अगर पहली बार कुवैत आ रहे हैं तो आप लोग देखिए। और अब बस कुछ ही मिनट के बाद हम लोग लैंड करेंगे कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो, फ्लाइट लैंड हो चुकी है। अब हम लोग उतर के जा रहे हैं कुवैत, फाइनली पहुंच चुके हैं। वेलकम बैक टू कुवैत। ठीक है, अब ये देखो, ये बस आ चुकी है हम लोगों को लेने। अब हम लोग फ्लाइट से उतर के इस बस में बैठेंगे, फिर ये बस हमें एयरपोर्ट के अंदर तक ले जाएगी। वहाँ पे हमारा पेपर वर्क होगा, फिर लगेज मिलेगा, फिर हम लोग बैक टू वर्क। ठीक है, ये बस में बैठ गए हम लोग। और अब देख लीजिए आप लोग, वेलकम टू कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुके हैं हम लोग। अब मेरा पेपर वर्क पूरा ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं आ गया हूँ अपना सामान लेने। सामान लेने के बाद ये है कुवैत के रोड। तो हबीबी, वेलकम बैक टू कुवैत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये मेरा नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और कुछ सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।